निधि भर विवन जोदायक पल जाए बुद्धिहीन तन जान के शुभ पवन कुमार बल विद्या दे सदा भवानी तायणी सदमुतिरे गणी पांच देव रख गणपति का सुमरणी करूं तो बिगड़े सुधरे का हरे तुम्हें मनाऊं शारदा तुरतियों मेरी ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरुर्वा गुरुराज चंद्र भगवान की जय हो। रामजी महाराज की सत्यदेव भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम गुण का सभी उच्चारण कीजिए, जिससे मन को शांति मिलेगी। और जब भगवान का खड़े हुए नाम संकीर्तन सबसे बड़ा माना गया। गोस्वामी जी कहते हैं, हरे राम नाम गुण गाए जा, श्याम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा, श्याम नाम गुण गाए जा। हरे राम नाम गुण गाए जा, श्याम नाम गुण गाए जा, श्याम नाम गुण गाए जा, श्याम नाम गुण गाए जा। सुमिरन करने ध्यान लगा के, सुमिरन करने ध्यान लगा के जीवन सफल बनाए जा। राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा, सुमिरन करने ध्यान लगा के, सुमिरन करने ध्यान लगा के जीवन सफल बनाए जा। राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा। तेरा मेरा मेरा तेरा, गोस्वामी जी कहते हैं, ओ तेरा मेरा तेरा तेरा सबके ऊपर नवाए जा। हरे राम नाम गुण गाए जा, श्याम प्रीति लगाए जा, राम नाम गुण गाए जा, श्याम प्रीति लगाए जा। गोस्वामी जी कहते हैं, हरे तेरा मेरा मेरा तेरा, ओ तेरा मेरा तेरा तेरा करके उमर दबाए जा। हरे नाम करोगे जो लत पाए, ओ नाम करोगे जो लत पाए, फिर भी शांति नहीं आए। इसलिए हरे राम नाम गुण गाए जा, श्याम प्रीति लगाए जा, हो राम नाम गुण गाए जा, श्याम प्रीति लगाए जा। राम राम के ही मोती,
ओ राम राम के हीरे मोती काले डोर चाहे नाम तुझ करे जा सेवा करके ओ दीदी की सेवा करके तुमको बात बुलाए जा नाम नाम बुलाए जा नाम तुझे लगाए जा नाम बुलाए जा नाम तुझे लगाए जा दीदी की सेवा करके ओ दीदी की सेवा करके तुमको बात बुलाए नाम नाम बुलाए जा नाम तुझे लगाए जा 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 नाम नाम बुलाए जा नाम तुझे रामचंद्र भगवान की जय हो। इस कारण राजा जनक के यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या से बारात आई बड़ी धूमधाम से और सभी लोग बारात का आनंद लेने के आए हैं। और घरातिया और बरातिया दोनों प्रकार के होते हैं। अब कोई तो भगवान की बारात में आया है, कोई भगवान की सेवा करने के लिए घरातिया बन के आए हैं। ये सब जीवन का आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार जब राजा जनक ने बुलावा भेजा और राजा दशरथ जी ने जो भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पत्रिका का जो है धनुष तोड़ा और स्वयंवर रचा, ये पत्रिका दूत ने जनक जी के ने महाराज दशरथ जी को सुनाई तो महाराज जी की दशरथ जी के दोनों आंखों में से आंसू बहने लगे। ये कैसे आंसू है भैया? दूत की पत्रिका दौड़कर हाथ से पकड़ ली। उन्होंने कहा किसका संदेश है? कि राम जी का संदेश है। तुरंत दौड़कर सिंहासन पर से उठे। राजा दशरथ जी ने पत्रिका वांची और दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री ने कहा मंत्री की स्वामी क्या हुआ है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कि राम लक्ष्मण के दुख परेशानी में तो नहीं है? आपके आंसू से आंसू बह गए। राजा दशरथ जी खुशी के मारे कहते हैं हे सुमंत, मेरे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी खुशी जो मुझे मिली है। मुझे पता ही नहीं चला मेरा छोटा सा राम इतना बड़ा हो गया है। ये किसी के आंसू है, सुमंत के दुख के आंसू नहीं है। कि बात क्या है? अरे मेरे राम ने जनक के राज्य में धनुष तोड़ा है, अब उसकी बारात लेकर चलना है। तो सभी अयोध्यावासी खुशी के माले चलने लगे और अयोध्यावासियों बड़ी खुशी हुई। और महाराज दशरथ जी कहते हैं आलोचन सुमंत से कि हे सुमंत, आस पास जितने भी अयोध्या में पूरे राज्य में जितनी भी सब है सबसे कह दो कि सब सज धज के राम की बारात जाने के लिए तैयार हो। अयोध्यावासी कोई अपने अपनी सवारी पर सवार है। इतनी विचित्र भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी विचित्र जो है बारात चली कि देव लोक के सभी देवता, तीनों लोग के 14 भुवन के जितने भी देवी देवता थे सब देखने के लिए आए। सबको फीका कर दिया महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने। और बहुत से देवता भगवान शंकर, मां लक्ष्मी, पार्वती जी, सरस्वती जी सब स्त्रियों का रूप धारण कर पहुंची। और जैसे ही इधर बारात महाराज जनक के द्वार पर पहुंची, जनक जी ने क्या स्वागत किया है। ब्रह्मा की सृष्टि में इतना सुंदर दृश्य किसी ने अभी तक नहीं देखा। जैसे भगवान वहां पहुंचे और राजा दशरथ जी बारात लेकर पहुंचे तो राजा दशरथ जी और महाराज जनक जी का जब मिलना हुआ है, ओहो सभी देवी देवता कहने लगे
आज संसार में राजा जनक और दशरथ जी से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। इतना विचार, इतने बड़े वीर समधी इस संसार में दोबारा होने वाले नहीं है। इन दृश्य के आनंद लेने का मौका है। सभी देवी देवता कहते हैं सभी चले। महाराज दशरथ जी का इतना भाविक स्वागत किया, बड़े सुंदर अच्छे से जनवासी उनको ठहराया और महाराज जी का, महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का स्वागत तो किया ही है, लेकिन उनके साथ में जो बाराती थे उनका स्वागत तो महाराज दशरथ जी से 10 गुना ज्यादा किया। क्यों? जनक जी जानते हैं कि महाराज दशरथ जी तो हमारे समधी बन चुके हैं, ये तो कभी न कभी आते ही रहेंगे और बाराती तो क्या पता अब आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई पहली बार आएगा, कभी चांस आएगा कि नहीं। इसलिए बारातियों का इतना भव्य स्वागत किया कि राजा दशरथ जी से 10 गुना ज्यादा सभी बाराती ऐसे के ऐसे रह गए। स्वागत महाराज जनक की प्रशंसा कर 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 मां सरस्वती और शेष जी की जो उन्होंने इतना भव्य स्वागत किया उनकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते। इतनी सुंदर विचित्र मंडप जनवासा बना है कि स्वर्गलोक भी फीका पड़ गया जनवासा। इतने सुंदर सुंदर हीरे मोती, आम के पत्ते में हीरे मोती जड़े हुए, इतने सुंदर लग्जरी जैसी बन रही है, बनाया है। सब देख कर ऐसे के सोने के, आम के, केल के, सोने के खंभे बनवाए जिन पर अनेक प्रकार की चाइना वाली लाइट जब जल रही है, जैसे चाइना वाली लाइट तो रहती, वहां पर अनेक प्रकार के दीपक और भगवान वेद मनुष्य का रूप धारण कर स्वयं भगवान की शादी में पधारे। साक्षात वेद भगवान ब्राह्मण जिस देवता को मुख से आह्वान करते हैं, मंत्र से कोई देवता भागवत तुरंत। ऐसा नहीं है कि गौरी गणेश गोल सुपारी में जो है आटी लपेटी और रक्षा सूत्र लपेट कर अपन ने चावल को उसमें रख दिया, गणपति जी पधारो, ऐसा नहीं है। वहां तो गणपति का नाम लेते गौरी गणेश स्वयं शरीर धारण कर पधारे हैं भगवान की सेवा। ऐसा बड़ा सुंदर विचित्र है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 10 रुपए श्री परमानंद जी लबंशी जी भूटान वाले, इन्होंने 10 रुपए रावण पर भेंट की ही। भगवान ने खुशी बनाए, आनंद बनाए। खुशी की बात है कि इतनी दूर से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने आते, इनका भाव बहुत सुंदर है। हम ये चाहते हैं कि भगवान इन पर ऐसी कृपा बना रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 10 रुपए श्री बाबूलाल जी लखनसी जी, बाबू पटेल जी साहब, उन्होंने रामन पर भेंट की। भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बना रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 50 रुपए श्री राम गोपाल जी मीना जनरल किराना स्टोर वाले, उनकी धर्मपत्नी की ओर से रावण पर 50 रुपए भेंट होते ही भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 20 रुपए श्री सुरवीर कुमार जी मीना रामायण पर भेंट करते हैं, भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 10 रुपए श्री लक्ष्मी नारायण जी मीना रामायण पर भेंट करते हैं, भगवान ने खुशी बनाया, आनंद बना रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्यारे बंधुओं, 10 रुपए श्री कमललाल जी लखनसी जी, उनकी माता जी की ओर से रामायण पर भेंट होते ही भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
अरे उलझी बाती कहो जन चंगी अपनी तो सखियां अनेक प्रकार की बात सलाह करती है। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र जो बाल सटाते हैं, क्योंकि जब बाराती जाते हैं तो बारात दूल्हे के जो मित्र हैं वो भी साथ में जाते हैं। तो भैया मित्रों का जो है रोप है वो बहुत ज्यादा है। तो सभी उनके साथ इधर माँ भवानी की सखियां उनके साथ में है और कहती है सुनाती हमारी श्री राम इस प्रकार प्यारे राजकुमार कहती है पास वाली, तुम चित्र चुराने में बड़े चतुर हो। सांवरे हमारी याद बुलाकर सास के ही समीप चले गए। ऐसा कहा तब रघुनंदन जी बोले, प्यारी उल्टी बात अपना दोष छिपा कर मत कहो। ये छबीली तुम ही हमारा अपना सुनकर छिप रही हो। सखिया कह रही भगवान से, तो भगवान ने जवाब दिया। इधर क्या हुआ, हम आए तुम मिलन में भीतर तुम्हारी पधारो, भलो सदन तुम रो ये प्यारी जे सब हम तुम्हारे मेलों के भीतर, तुम्हें मालूम ना पड़ा प्यारी तुम्हारा घर अच्छा है जहाँ सभी समा जाते हैं। भगवान ने कहा कि हमारे जनक आपकी जनकपुरी में राजा जनक जी का बड़ा महल है, इसमें सब बराती समा गए, हमारी इतना बड़ा नहीं है। ऐसे ठिठोली कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। महेश पोजिंग बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, स्वरूपे श्री प्रेम नारायण जी लक्ष्मण जी एवं उनकी धर्मपत्नी की ओर से रावण पर भेंट होते हैं। भगवान उन्हें खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधु, 50 रुपए जितेंद्र लक्ष्मण जी उनकी माता जी की ओर से और आयुष लक्ष्मण जी की बड़ी मम्मी है, उनकी ओर से रावण पर 50 रुपए भेंट होते हैं। भगवान उन्हें खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि सुनती राम के बचन सुनती राम के बचन सुनते राम के बचन तुमरे घर यही ना चली तुम श्री राम जय
ओके ये है बता। और हम तुम्हारे सिद्धि कहती है श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर, प्यारी तुम्हारा अच्छा है जहाँ सभी समाज आते हैं। सिद्धि श्री रामचंद्र के वचन सुनकर मुस्कुराकर मृद वचन बोली, हे लाल जी तुम्हारे घर की रीति यहाँ चलाए से चलने वाली नहीं है। माँ जगदम्बे श्री सीता जी की सखी का नाम था सिद्धि, और सिद्धि कौन थी? भगवान गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि भी आई थी सखियां बनकर। कहती है कि हे लाल जी तुम्हारी आज चलने वाली अब विद्या नहीं है, वहां चलाती होगी आपने जब आपके अयोध्या में, हमारे यहाँ की विद्या चलने वाली नहीं है। इस प्रकार सुनैना रानी के सामने, सुनैना रानी जी बेटी थी भगवान रामचंद्र जी की सास, उनके सामने ज्यादा बोल नहीं सके, दूल्हे शर्माते हैं शुरू शुरू में अपने सास ससुर, लेकिन बात मत पर न जाने। और क्या कहा? सासु सुसेना के समी देत जवाब लीला बने, पानी पकड़ रघुनंदन जी ये बायन जी देगा। सुनैना जी रामचंद्र जी के जो है रानी के सामने उत्तर नहीं देते। श्री रामचंद्र जी सुनैना जी के सामने उत्तर नहीं देते, और रघुनंदन जी का हाथ पकड़कर अपने घर को लिवा ले गई और कुआं की बुला ले गई। क्या किया? और सखियों को बुला ले गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं 30 रुपए श्री चंदू भैया लबंसी जी, कुलदीप लबंसी जी उनके पुत्र हैं, उन्होंने रावण पर 30 रुपए भेंट किए। भगवान ने खुशी बनाया, मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं 20 रुपए श्री राजेश कुमार जी मीना, हाँ राजेश कुमार जी मीना, उनकी सुपुत्री सोमिया मीना, उनकी तरफ से रावण पर 20 रुपए भेंट होते हैं। भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं 10 रुपए श्री जमुना लाल जी मीना जागवानी, उनकी तरफ से रावण पर भेंट होते ही भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बना रखे। खुशी की बात यह है कि ये लोग इतनी दूर से भगवान की कथा सुनने आते हैं, इन पर ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे, बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे ग्रामवासी जितने नगरवासी हैं सब भगवान की कथा में ऐसी आनंद लेते रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसती रहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और विशेष सूचना ये है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसादी है, महाप्रसादी, वो महेश कुमार जी डॉक्टर साहब उनकी तरफ से है। अब ये पता नहीं भैया गुलाब जामुन है कि रसगुल्ला है, दोनों में से पर है जरूर। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान को ले गई सखी, 4 सिंहासन देता आसन भरी सुप्यारी, बारे बार निहारी पतने जब बहुआरती उठा। वहां सिंहासनों का आसन है, प्रेम से भरी चारों राजकुमारी को बैठाया और बार बार उनकी अत्यंत छवि को देखकर आरती उतारी और चारों राजकुमारों की आरती उतार दी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार ललित कोई भी सखी सुंदर अनेक प्रकार की हाथ में पान खिलाती है,
सुंदर गले में माला पहनाती है, अनेक प्रकार का उनको पूजन करती है। कोई सखी सुंदर लोम कपूर कस्तूरी पान लगाती है, अनेक प्रकार की भगवान की सेवा हो रही। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई की। और जो इस प्रकार एक चतुर सखी थी वो डुलाती है, क्या कहती है? अरे जो नीरजाजी निवित सोनी आई, जो नीरजाज राम विगड़े की बड़िए जाएगा, कहीं ना सके जो निविराज के यहाँ अनेक राजकुमारी न्योता में आई थी, उन सबको श्री रामचंद्र जी से मिलने का बड़ी लालसा थी कि हे सखी, हमने सुना है कि सीता जी का जो दूल्हा है वो बड़ा सुंदर है और उसके 3 भाई वो भी बड़ी सुंदर सुंदर है, लेकिन राम जी को देखने की लालसा सब सखियों को थी। तो भैया कोई से भी नगर में चले जाओ, लाड़ा देखवा कांजन रोड में सबसे पहले पहुंचती है। माता बहनों का ये स्वभाव है कि दूल्हे की अगर बारात आए गांव में कोई सी तो दूल्हे दे तो सब पहला लाड़ों का जो देखे उसको दादा बड़ो लगी बढ़िया लगी, अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। तो वो दूल्हे को देखने के लिए आई। 4 भाई सिद्धि के स्थान पर आए। सिद्धि के यानी माँ उनकी सिद्धि थी कुल देवी, उनके स्थान पर मंदिर में पहुंचे। सुखदायक वहां थे और देखे राजकुमार की आसन कियो। देखो रामचंद्र जी के दर्शन की प्यासी सब राजकुमार ने भगवान का दर्शन किया, सुख की राशि हो गई। और रघुनाथ जी मणियों के बड़े मोर में मोतियों की कल में ऐसी सौरभ करो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अति सुकुमारी सिद्धि प्रसन्न हुई। सिद्धि में राम जी को प्यारी गाली देने लगी और भोजन कराती, गालियां देती, कहती हे सखी कहे सुनहु लारे, तेरी सखी के सुनहु लारे। स्त्रियां गाली देती भी नहीं, भगवान को सखियां दे रही। तेरी सखी सुनहु लारे, हरि के कहाँ से पायो कोई गोरे इस प्रकार सखी कहती है, बोली हे रघुनंदन, एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने ये स्वरूप कहाँ से पाया, ये तो बता दो। सखी करी भगवान से कि हे रघुनंदन ये बताओ ये रूप कहाँ से पाया है। आजकल तो बड़ा चल जाए माता बहन क्रीम लगाने बता बढ़िया लग रही, वही लगाओ। क्रीम का नाम पूछती है आजकल माता बहन, लेकिन वो कहती है इनका स्वभाव है इतना सुंदर तुम दिख कैसे हो, कौन सा क्रीम पाउडर इस्तेमाल करते हो तो बताओ हम भी लगा लेंगे। भगवान से कहती है सखियां। तो भगवान मुस्कुराए, काम को बड़ा सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो? काम
कामदेव भी इतने सुंदर नहीं हो जो तुम्हारी सुंदरता है, ऐसा कहा सखी ने। सिद्धि बोली, सुनो रघुनंदन, तुम हमारे नंदोई हो और इसमें एक बात पूछती हूं से तुम बता दो, छिपाओ मत। सिद्धि नाम की कोई सखी बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 20 रुपए कैलाश नारद जी मीना जिसे भोला भगत कहते हैं, भोले भगत आज रामायण में पधारे कथा सुनने के लिए। उन्होंने रामायण पर 20 रुपए भेज किए, भगवान ने खुशी बनाया, आनंद मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 10 रुपए श्री चंपालाल जी लपंसी जी उठान वाले रामायण पर भेंट करते हैं, भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखी भगवान से पूछती है, सबका ब्याह तो अपने अपने जाति में होता है, कहती है हरे हो ब्याह संबंध सब मानी, अपनी अपनी भगवान की एक बेटी शांता नाम की, पहले सबसे पहले उसका जन्म हुआ था। तो ये सखी कहती है कि मैंने सुना है कि विवाह तो जाति का जाति में होता है। कौन सी राम जी से डायरेक्ट, और जब जाति का जाति में विवाह होता है तो मैंने ये सुना कि तुम्हारी बहन का विवाह श्रृंगी ऋषि से कैसे हो गया, बाबा जी के साथ कैसे कर दिया तुमने? तुम तो राजघराने के राजा महाराजा थे, तुमने एक ऋषि के साथ आपकी बहन का विवाह कर दिया। तो औरता तो इतनी करावरी आखिर में के ही हुई। तो भगवान को बुरा लगा, भगवान मुस्कुराए और श्रृंगी ऋषि को कैसे प्यारी हो गई राजा दशरथ जी की कन्या रोमवाद अंगरा के राजा ने गोद ले ली थी, उसे श्रृंगी ऋषि साथ ब्याह दिया था। राजा दशरथ जी की पुत्री थी वो, उन्होंने क्या है गोद ली थी। राजा दशरथ जी ने अंग देश के एक राजा थे उससे, इसलिए वो भगवान की बेटी थी। तो क्या हुआ, अरे मुनि सीधे भाग्यो वही सैया और कहती है बेटी मोरी बेटी मोरी बताऊं गुलना तुम्हें रघुपति के और क्या कह रही सखी भगवान से, अब 4-5 और बेटी हो गई। क्यों चिढ़ा रहे भगवान को, गुस्सा है किसी न किसी प्रकार, लेकिन मेरे प्रभु इतने शांत है
कि उन्हें गुस्सा तो सपने में भी नहीं आता। और क्या कहते हैं, क्या वो तुम्हारी बेटी को वो मुनि लेके भाग गया था या कहीं ला गई थी? ये तो बताओ, मजाक कर रही है। और लालन बस इतनी बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है, लेकिन कलंक कैसे लग गया, ये भी सुना है हमने। ये बताओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधु, श्री प्रकाश कुमार जी लखनसी जी, उनकी पुत्री है राधिका लखनसी जी, पुत्र का नाम है मोहित लखनसी। उन्होंने रावण पर भेज दी है, भगवान ने खुशी बनाई, आनंद मंगल बना रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 10 रुपये और किसी महान सज्जन ने भेज दिए रावण पर, भूल गया नाम, पीछे क्षमा करना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसा भगवान को वो परेशान कर रही है, मजाक बना रही है। हमने सुना है कि रघुवंश का जो जात है तुम्हारा, वो तो निष्कलंक है तुम्हारा परिवार, लेकिन तुम्हारी बहन उस ऋषि के साथ में भक्त तो नहीं गई थी कि तुमने शादी करी है, तो बताओ। इसलिए कोई नहीं बोला, लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे लखनी कहा ये सुनहु लाडली, जो भी जान की हमने लक्ष्मण कहो ये सुनो जी बाजेरी, जो भी जान की हमने। और कहते हैं, अरे दये सैयो ले सैयोगी होती ये ताको, या तो कर आदि हो, या तो कर आदि हो। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी चेक गए भैया, सभी भाई शांत बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सुनो लाडली। सखी से कहा, लाडली जरा सुनो तो सही, कि जिसे विधि से जहां जो विधाता लिख देता है और वहां ही उसका संयोग होता है, परमात्मा लिखता है, ये जोड़ी हम नहीं बनाते। लक्ष्मण जी ने कहा, और संयोग होता है, और बिहार तो कर्म के अधीन होता है, जिसका जैसा कर्म उसको ऐसा फल, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो ही वन से, जिसमें कर्म में लिखा रहता है वो ही वर प्राप्त होता है। और इस प्रकार वो कह रही है, भगवान सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था कि लाडले जिसका जैसा कर्म होता है उसको वही फल प्राप्त होता है, कर्म के अधीन है। जात पात पूछत न बाई, हरि को भजे सो हरि को होई, ऐसा कहा गया। वैसे सनातन धर्म में तो भगवान परमात्मा ने जात बनाई है, किसके लिए? वर्ण 4 है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये 4 वर्ण है। इस 4 वर्णों से अपन पूरा संसार बने हुए हैं। 4 वर्ण बना दिया भगवान ने कर्म चलाने के लिए। लेकिन परमात्मा का कहना है, स्वामी जी कहते हैं, जात पात पूछो नहीं भाई, और हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसा है कि जो परमात्मा को कोई भी भजने, भगवान तो सबको दर्शन देते, जात देख के दर्शन देते, तो फिर क्या था? परमात्मा सब एक है। रेदास भगत देव ने भगवान का भजन किया, उन्होंने साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए कि नहीं दिए? मीराबाई ने दर्शन दिए कि नहीं दिए? मीराबाई को परमात्मा ने दर्शन कितने, छोटी सी 13 वर्ष की उम्र, जब मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। एक बार उनके नाना जी के यहाँ पहुंची मीराबाई, और दादाजी के पास पहुंची, तो एक बार क्या उनकी तबीयत खराब हो गई।
मीरा जी के जो दादाजी थे उनकी तबीयत खराब हुई। उन्होंने कहा कि मीरा आज मेरी तबीयत खराब है, लाल जी की सेवा आज तुम्हें ही करना है। ठीक है दादाजी जैसा तुम बोलो ऐसे कर दूंगी। कि ऐसे ऐसे करना है कि ठीक है। अब वो तो बीमार थे, तो जब गांव का कोई मुखिया है तो वो तो राजा थे, वो थे तो इससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए। उनके पास टाइम नहीं था कि ठाकुर जी को स्नान बना देना, स्नान बनाकर केसर तिलक चंदन लगाना और फिर उन्हें अपने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाना। इसके बाद में उन्हें मिश्री से दूध का भोग लगाना और ऐसा करना कि ठीक है, पर्दा लगाना। ठीक है दादाजी ऐसी ही करूंगी। तो मीरा जी गई, तो मीरा जी को पता नहीं था कि भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। मीरा जी ने बढ़िया था केसर चंदन का अच्छा सा बढ़िया गुलाब जल दिया, सभी जल लेकर बढ़िया थाली में लाल जी को वस्त्र निकाले। लाल जी के सुंदर वस्त्र निकाल कर जल से स्नान करवाते कि मेरे लाल जी नहाओ। किस किस के नहरा रहे, अपन टेम्पो वेम्पो लगाते कि नहीं, ऐसे किस किस के नहरा रहे। तो मीरा जी ने नहलाया, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए, केसर चंदन तिलक किया और बिठा दिया। फिर बिठाने के बाद में कि हाँ कहती है कि लाल जी आप जाना मत, यही रहना। कि ठीक है, मैं आपके लिए केसर का मिश्री वाला दूध लेकर आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा पहुंची, लाल जी को बिठा दिया पन्ना में, जैसे केसर का दूध लेकर आई अच्छे से बढ़िया ठंडा कर तो तकिया गिलास लो पी लो। आज दादाजी नहीं आएंगे, मेरे हाथ से पीना पड़ेगा। मीठा हो कैसे हो, पीले का नखरे मत करना। तो क्या है, तुलसी डालना भूल गई मीरा जी, तुलसी डालना भूल गई। रोहे दादाजी ने बोला था कि तुलसी पत्र डालना, तो दौड़कर वापस गई, तुलसी लेकर आई, गिलास में डाला। लेकिन अब वहां भगवान साक्षात थोड़ी आते हैं। अपन कहते हैं भोग लगा दो, तो परमात्मा दृष्टि भोग लगाते हैं। कौन सा दृष्टि भोग, भगवान को दिखाओ, परमात्मा ने दृष्टि भोग हो जाता है। लेकिन नहीं, मीरा जी को क्या पता कि दृष्टि भोग लगाते हैं। तो जोर जोर से कहने लगी, अरे आते क्यों नहीं आते, मैं भी नहीं, आज खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। तो मीरा जी को भर ध्यान आया कि पर्दा नहीं लगाया, पर्दा लगाया कि अभी पिया क्या पिया, वापिस लाकर देखती, वापिस उधर चल जाती कि आना ही पड़ेगा। रोने लगी तो लाल जी प्रकट हो गए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो लाल जी को देखकर मीरा पागल हो गई। इतनी सुंदर सुंदर गाल है, इतना सुंदर मुख है, लो पी लो। बहुत टाइम लगा दिया, दादाजी होते तो जल्दी आ जाते। उन्होंने कहा हाँ मीरा। भगवान ने गिलास लिया, दूध दिया और उसमें रखा नहीं। लेकिन उनके जो दादाजी थे उन्होंने कहा, राणा जी ने, उनके पिता थे, पिता के पिता थे कि बेटी भगवान को भोग लगा कि हाँ दादाजी को वो चरना मत दो सबको, कि चरना मत, कि हाँ कि चरना मत का उन्होंने रखा है कि पूरे पी गए, कि हाँ कैसे पी गए। तो सभी ने कहा कि बच्ची है ये पी गई होगी, ऐसी बात से लगा रही है कि झूठ बोलती है मीरा, कि नहीं दादाजी, कि फिर झूठ बोल रही है। इस प्रकार दोबारा दूध गर्म करा, दोबारा करवाओ, दोबारा दूध गर्म कराया। सबने कहा कि अब चल दोबारा पिला, फिर पिलाई। और फिर भगवान को बुलाया कि हे नाथ, पहले तो हाथों से आए, मैंने हाथों से आपके लिए मिश्री केसर लेकर आई हूँ, ऐसे मत करना मेरे दीनानाथ, अब की बात पर पधारना, नहीं तो सब मेरे पे कलंक लगाएंगे। तो भगवान ने दूध का गिलास उठाकर पिया, भगवान किसी को नहीं दिखे दूध। तो मीरा ने ऐसे भगवान को प्राप्त किया। तब से मीरा भगवान की दीवानी हो गई, सब छोड़ दिया। मीरा कहती है जब तो मुंह में अपने केसर दूध पीते हो तभी तो लाल लाल आपके गाल हो रहे हैं भगवान से। तब से प्रभु में मन लग गया। इसलिए भगवान किसको प्राप्त नहीं होता, कहते हैं आत्मा सोई परमात्मा, दीन दुखी की सेवा करो, किसी को सताओ मत। भगवान का जितना हो सके भजन करो और जितनी बन सके अच्छे ही कर्म करो। लेकिन मनुष्य अच्छा कर्म तो बड़ी मुश्किल से होते हैं, फिर भी इतना कोशिश करो कि अपने द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की कभी आत्मा ना दुखे, और किसी की आत्मा ने दुखे तो वो हमेशा खुशी ही रहेगा। बोलो राजा चंद्र भगवान की। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने तो बोला, और देखो कहा तो हम रघुवंश के राजकुमार, लक्ष्मण जी ने कहा।
और कहाँ बैरागी विदेश हो, तुम बैरागियों को यहाँ हमारा ब्याह हुआ है, विधाता की गति कौन जाने, हम तो रघुवंशी तुम बैरागी हो, ऐसा कह दिया लक्ष्मण जी ने। और क्या कहते हैं, अरे औरों की हाथ यूर आगे, हरी औरों की हाथ यूर आगे, अचरज है सभी साहू, तुम्हें तो सिद्धि नारी नारी और ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। और एक बड़ी हंसी का बात यह है, सब किसी को ये सुनकर बड़ा अचरज होने लगता है कि तुम सिद्धि और वे तुम्हारे पति लक्ष्मी निधि दोनों स्त्रीवाचक है। जो उनकी सखी थी वो मजाक बना रही थी कि तुम्हारा सिद्धि नाम है, तुम्हारा पति का लक्ष्मी निधि नाम है, तुम भी स्त्री में आती हो, वो लक्ष्मी निधि स्त्री में आते हैं, सो नारी का नारी से कैसा विवाह हो गया ये तो बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक सखी कहने कहती है, अरे एक सखी के सुन भूलाल जी, एक सखी के सुन भूलाल जी, वही सखी को ये वही सखी को जाई आए सकल जग पाही, तुम्हारे घर की हो, तुम्हारे घर की। और एक सखी बोली, लक्ष्मण जी कहती है, लालन ललन तुम्हारे कौन जीत सके, तुमसे कौन जीत सके, सब जगत में तुम्हारे घर की रीति जाहिर है, पता है तुम्हारी कैसी रीति हम जानते हैं, तुम्हारी बहन एक साधु के साथ भाग गई, तुमसे कौन जीते ऐसे भगड़ों से, ऐसा कह दिया। और अब तक की नारी बड़ी उदार और करतूत है, जो खीर खा के ऐसे पुत्र को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि हमारी तो ऐसी रीति है, लेकिन तुम्हारी अयोध्या में रीति कौन सी है कि खीर खा कर पुत्र उत्पन्न करती है। यहाँ अयोध्या की नारी ऐसा हमने सुना है। और पति का तो कुछ काम ही नहीं है, असी ठिठोली कर रही है। इस प्रकार सखी के वचन सुनकर रघुनंदन जी भगवान स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले कि प्यारी, अपनी बात छिपाकर औरों की बातें करती हुई गलत है। भगवान ने कहा, अरे कोई नहीं जन्मे मात पिता दीने, अरे कोई न जन्मे मात पिता तेरा, माही मेरी राम काली में ऊपर बजा काला काला का मतलब और भगवान ने
कहा कि ऐसी गलत बातें दूसरों की बातें नहीं करते। कोई भी माता पिता के बिना कहीं जन्म लेता है, भगवान ने उस सखी से कहा उत्पन्न होता है, ये वेद की नीति बन रही है, पर तुम्हारे यहाँ तो सब हमने सुना है, हमारे यहाँ तो खीर से उत्पन्न होया, और तुम्हारे यहाँ तो हमने सुना है कि पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। राम जी ने कहा तुम्हारे यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, हमारी यहाँ की रीति नहीं है, तुम्हें तो जमीन से पैदा होती जा रही। सीता जी की केदे फिर तो राम जी डाले। तो बोली सकी उस समय परम चतुर सुकुमारी चंद्रकला जो सिद्धि की छोटी बहन है, वो लक्ष्मी निधि की, वो लक्ष्मी निधि की साली थी। वे बोली कुंवर जी अरे लड़कइये रहो लाल जी, ओ कुंवर जी लड़कइयो तुम लाल जी, कुंवर जी लड़कइयो लाल जी। अरे तुम तपस्वी संग पाई, ओ तुम तपस्वी संग पाई, ये चलन तुझ के पाई, ये चलन के पाई, सत्य कहो हम पाई ओ पाई, ये चलन तुम पाई। इस प्रकार हे कुमारी लड़कपन से तक तुम तपस्वियों के संग में रहे। हे कुंवर जी, परंतु हमने ये तो सत्य कहा कि ये छल चंद्र कहां से तुमने सीख लिया। राम जी से कि मैंने सुना है तुम लड़कपन से छोटे से पन में साधु संत ब्राह्मणों के साथ रहे, लेकिन ये छल की बात है तुमने कहां से सीख ली। राम जी से कहती है और क्या मुनियों की नारियों के संग यह अपनी भगनी से सीखे होंगे। एक दूसरे ने कहा क्योंकि इनकी बहन भी साधु के घर पढ़नी है, उनके साथ सीखा होगा इन्होंने। लाल जी मीठे सीखे का स्वाद तो बिना चाह के कोई नहीं जानता। इस प्रकार फिर भरत जी बोले, आखिरी में भरत जी बोले हरि बोले भरत भली के तुम ही तो आपे कुमारी कुमारी, तुम ही तो आपे कुमारी। हरे पुरुष संग की बातें, हरे पुरुष संग की बातें, तो गई थी प्यारी, तो गई थी के प्यारी, तो गई थी के प्यारी, तो गई थी के प्यारी। भरत जी बोले सुनो सखी, तुम भी तो अभी कुमारी ही हो। अरे पुरुषों के संगति की बातें कहाँ की हो, तो कहाँ सीख के आई है बताओ तो सही। ए लाली हम ज्ञान सीखने तो मुनि के संग रहे, वे सब सुनाया, पर काम कला सीखने में हम तुम्हारे पास आए, हम तुम सिखा दो। ऐसा भरत जी ने कहा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बच्चों 10 रुपए श्री लाल जी बंसी जी जिन्हें सड़िया नाना कहते हैं, हमारे सड़िया नाना ने जो है रामन पर भेंट किए 10 रुपए भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार एक से ऐसी बोली मिलनी, यानी कि एक बड़ाई सुनो। ये मुनि का यज्ञ रखने के लिए गए थे, वहां हमने ऐसी सुध पाई। मुनि की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे राम जी। भरत जी ने कहा कि हाँ गए ससुरी। अब तो हमने ये भी सुना है कि क्या अरे को सुनाई देखी काम बस यो
आई बापे तारी आज तो कर तू बिना वही लाल तो मारो तेरी इतराई माँ जो तेरी इस प्रकार कहा कि हे भरत जी, हमने सुना है कि बड़ाई क्या करूं, इनका रूप देखकर एक राक्षस भी मोहित हो गए, तो उसका नाम था ताड़का। और नाम स्त्री आई तो जब लाल से कुछ करतूत नहीं हो सकी, तब किसिया कर अति लज्जित होकर उसी बेचारे को इन्होंने मार डाला। शत्रुघ्न जी बोले, हे भाभी, वृता दोष मत दो, जो करतूत उनसे हुई सो हमसे भर लीजिए। अगर राम जी ने करतूत करी है तो तुम भी उनकी तरह अगर आ रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, हम भी तुम्हें एक बाण मार देंगे। शत्रुघ्न ने कहा, तुम भी ताड़का जैसे सीताराम हो जाए। इस प्रकार बिना जाने करतूत सबको तुम्हारे घर में से आई है, बिना करतूत जाने तुम्हारे घर और करतूत परीक्षा कर दी है। इस प्रकार अनेक प्रकार की वार्तालाप हुई। वार्तालाप करते करते बड़ा समय हो गया। फिर क्या हुआ, जैसी मर्यादा जगत की बांधी दीन करता हरे राजा रंग सकी भरत सोई विधाता ने जगत की मर्यादा जैसी बांधती है, राजा रंग सती से व्यवहार को करते हैं। ये भगवान ने, प्रभु ने कुल की रीति बनाई है, मर्यादा सबके लिए बनाई गई है। अनुचित उचित विचार का लोग वहां वैसा ही भाव रखते हैं। तुम तो अपनी जैसा ही सबको स्वभाव जानते हो, जैसा हमारे जी में सबका चाव है वैसा सबका होगा, ऐसा नहीं होता। किसी का मन कैसा होता है, किसी का स्वभाव कैसा होता है। इस प्रकार फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सबके हृदय किवाड़ खुल गए। तब स्त्रियां हृदय में प्रेम बड़ा तनिक भी सवार नहीं रहा। फिर वे सिद्धि आदि राजकुमारी सवारियां सखियां अच्छे प्रकार से धीरज धरकर हाथ जोड़कर अति कोमल वाणी बोलती भगवान से कहती है, श्री रामचंद्र जी, धन्य भाग्य हम ते बड़ी रघुनंदन, हमारे बड़े भाग्य है कि हमने तुम्हारे दर्शन किए। इस संसार में हमसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली आज नहीं है। और जिस राम जी को देखने के लिए, जिस राम जी को दर्शन करने के लिए संत मुनि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, वो राम जी आज हमारे घर फिर बुलाए आ गए। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? अरे विवाह में हंसी टटोली तो चलती रहती है। भगवान ने ऐसी बात है कि सब सखियों को किवाड़ खुल गए। मां भी मांगती है भगवान से, एक प्यारे श्री रामचंद्र जैसा आपने किया, इससे प्रतिक प्रकार नहीं होता है ना। चाहे विधाता कोटि प्रकार से दुख है, क्षण बच्चे शरीर छूटे पर प्यारे हमारा तुम्हारे प्रेम किसी जन्म में न टूटे, ऐसा वरदान दे दीजिए। और इस प्रकार पिता सास से होई आए सब जनभार, पिता सास से होई पुनी आए सब जनभार। घोड़त चिनई जनकपुरे आनंद करत होना। सासू के यहाँ से विदा करवा के राजकुमार
वो परीक्षण करती, परीक्षण करने के लिए बाद में जब फिर वापस आए तो कहां पर जनवासी में भगवान सभी भाइयों के साथ में वापस जनवासी में पधारे और वहां पर जनकपुर में निज रोज डेली अलग अनेक प्रकार का आनंद छा गया। रोज डेली अलग अलग प्रकार के आनंद दुगने बढ़ते गए। हरि नित्य नूतन मंगल पूर्णिमा बड़े भोर भूपति जागे याद नित्य नया जनकपुर में आनंद छाने लगा। पल के समान रात दिन बीतते रहे। बड़े सवेरे राज धीराज जागे याचक भगवान याचक लोग कहे थे राजाओं दशरथ जी का जनक जी का गुणगान करने लगे और बहुत श्रेष्ठ चारों पुत्रों को देख राजा के मन में आनंद हुआ और प्रातःकाल सूर्य निवृत्त होकर गुरु के पास गए, प्रणाम कर हाथ जोड़कर पूजन कर ऐसी वाणी बोली, मुनिराज आपकी कृपा से आज मेरे सब काम पूरे हो गए। राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव से, अब हे मुनिराज सब ब्राह्मणों को बुलाकर गए और ये सुनकर गुरु ने राजा की बड़ाई कर मुनियों के समूह को बुलाया। कौन कौन आए? वामदेव हरदेव ऋषि वाल्मीकि जावर आए मुनि पर निकर सब कौशल उन्होंने कहा। उस समय वामदेव कौन थे? राजा जनक के पुरोहित वामदेव जी और नारद जी, वाल्मीकि जी, जावारी जी, विश्वामित्र जी, बड़े बड़े महात्मा तपस्वी मुनि पधारे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बच्चों, 20 रुपए श्री महेश कुमार जी डॉक्टर साहब जिनकी ओर से आज प्रसाद देते रहे। दामन पर भेंट होते ही भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। बोलो रामचंद्र भगवान की दंड प्रणामी सबई नृत्य केला तोरी जपे में बना दे 4 लाख भर तेनो मगाई तावे चुराई इस प्रकार राजा ने सब भगवान का पानी ग्रहण संस्कार सब कर दिया। पानी ग्रहण संस्कार होने के बाद में चारों भाइयों के जनवास में पधारे। सभी बहुओं और सब चारों पुत्रों को देख राजा दशरथ जी बड़े खुशी हुए और उन्हें कहा कि अब गुरुदेव को महाराज जनक से कही कि हम आप पधारे। महाराज जनक से आज्ञा लेने के लिए जाते। महाराज जनक ने क्या किया? महाराज जनक ने राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम से पूजन कर सुंदर आसन पर बैठाए। शील स्वभाव वाली काम देनुआ 4 लाख काम देनुआ दान में दी दहेज में 4 लाख और 4 लाख काम देनु कौन को दी? विप्र ब्राह्मणों को, साधु संतों को काम देने इच्छा पूरी करने वाले 4 लाख। सब विधि सकल अलंकृत कीने सोदित मही पे मही इस प्रकार सुंदर अलंकार द्वारा सजा कर ऐसे कारण कहा दे दे। सुंदर अलंकार सोने के शील चांदी के खुर पूरे वस्त्र सज धज कर 4 लाख गाय ऐसे दान कर। और आज जगत में जीने का लाभ राजा जनक ने ले लिया है। मुनियों को आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याजकों को बुलाया। सूर्यकुल के महाराजा ने सोना वस्त्र मणि हाथी घोड़े रथ रची के अनुसार दिए
जिसने जैसा मांगा वैसा दान भी दे दिया याचक लोगों को। अब याचक लोग गुणगान करते चले सूर्य के उनके नाथ महाराज दशरथ जी के जय जयकार हुई। श्री रामचंद्र के विवाह सबका वर्णन शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अपन किस बात में है, कभी कहते हैं कि भगवान का विवाह की इतनी बड़ी कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं, वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि भगवान के विवाह की इतनी बड़ी कथा है कि रामायण शतकोटि अपार। रामायण 100 करोड़ है, एक रामायण नहीं है। रामायण शतकोटि अपार, कितनी ही रामायण बन चुकी है। और इसमें जो शब्द लिखा है वो भगवान शंकर के दस्तखत से है। रामायण में सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें लिखा जो हर बात सत्य है, कटु सत्य। राजा रामचंद्र भगवान की प्यारे बच्चों 20 रुपए और कलारानी जी की तरफ से रामायण पर भेंट होते हैं। भगवान ने खुशी मनाए, आनंद मंगल बढ़ाए रखे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बच्चों 10 रुपए श्री सुरेश कुमार जी साहब रामायण पर भेंट करते हैं। भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और क्या हुआ? हरि पारी पारी कोट की चरण शीत नहाई केरा। अरे ये सभी सुख मुनि राज तवे कृपा कटा बार बार विश्वामित्र जी के चरण में गिरते राजा दशरथ जी श्री नवा के दशरथ जी ने कहा, हे मुनिनाथ, ये सब सुख आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। कौन सा सुख? ये सुख। और राजा जनक का इसलिए सीधे महाराज दशरथ जी बरात से सराहना करने लगे। रोज डेली नया नया स्वागत हुआ। जिस प्रकार अपनी राम कथा में रोज नया नया प्रसाद वितरण होते हैं, कल किसी ने गुलाब जामुन बांटा, कल लोटी है तो कल समोसे है, जलेबी है। इसी प्रकार राजा जनक जी भी बारातियों का आगमन में स्वागत में अलग अलग प्रकार की सभी चीजों से स्वागत करते हैं रोज। और भैया सभी बारातियों को 1 महीना 1 दिन के बराबर लगा। 1 महीने तक बारात तेरी और अपन तो एकदम में बेरा जाऊं भैया कब जा रहे हैं, जाके जब बदा करो लगन में टकात तक जेला ही नहीं। इस प्रकार प्रवासी सुन चली बारात और प्रवासी ने सुना कि बारात जाती है तो व्याकुल होकर परस्पर पूछने लगे, कहाँ अयोध्यावासी की भैया बारात जाएगी वापस सब नहीं करेंगे। बहुत दिन में बड़ा आनंद आया, 1 महीना ऐसा ही निकल गया कि कहती के लिए बारात जाएगी कि हाँ। मंत्री ब्राह्मण आदि प्रेम बस राजा के प्रेम से चुप हो गए। पूर्वासी ने बारात को जाना सुना। बारात आने के समय ठहरते वहां अनेक प्रकार की सामग्री चावल आदि अनेक प्रकार के सेवा पकवान भोजन का साज बखान कर दिया। जितने भी अयोध्या में सेना जनता थी सब आई भैया बारात, और सबके साथ एक एक बाराती के साथ भोजन की इतनी व्यवस्था करी साथ में राजा जनक जी की अयोध्या तक पहुंचने में बीते नहीं हो। सबको तांगे में भर भर कर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई। असिंक दहेज दिया जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकते। क्या मत वाले 10,000 हाथी सजाए जिसे दिशाओं में कुंजहार करने लगते हैं। अनेक प्रकार के लाखों करोड़ों सोने के हीरे मोती राज अनेक प्रकार के सुख संपत्ति प्रदान कर दी। दास दासी सब उन्होंने दहेज में दिए राजा जनक जी। और सीता जी के साथ सुंदर चतुर सखी जो जन्म से उनके साथ थी, उन सखियों को दहेज में भेजाई इनकी सेवा करने के लिए। हरि पुनी पुनी सियाही गोदी कह देही तेरी आशीष हिकाब दी हो सदंत पियरी प्यारी तेरे आई बाजी
हमारी सब उतर दूर से बात करो श्री राम जय राम जय जय बार बार जानकी जी जो उनकी माँ की गोद में लेती है, आशीष देकर शिक्षा देती कि हे बेटी, घर जाकर क्या करेंगी, अपने ससुराल में जाकर ऐसे करना क्या, सास ससुर को सेवा करम, क्या करना, जाकर सास ससुर गुरु सेवा करम, हरि पर रुक लगिया यश्री अनुसर। ये बेटी अपने ससुराल में जाकर अपने सास ससुर को माता पिता मानना, उनकी सेवा करना, उनके जहाँ जो बड़े बड़े संत ब्राह्मण राजगुरु हैं उनको भी सेवा करना। इस प्रकार अनेक प्रकार की आज्ञा मानना, इष्टेवत चतुर्सखी मनोहर वाणी से नारी धर्म सिखाती है। ए बेटी, आदर से सब कुमारियों को समझा कर रानियों ने बारंबार हृदय से लगा लिया, माता मिलती है। ए बेटी, पति की सेवा करना, जिस प्रकार हम तेरे माता पिता हैं, इसी प्रकार तेरे सास ससुर को माता पिता मानना। छोटे देवर को अपने छोटे भाइयों जैसा मानना, अपने पुत्रों जैसा मानना, सबकी सेवा करना। ऐसा ना हो कि हमारे कुल की कुछ लाज रख लेना, ऐसी सेवा करना कि जनकपुरी के जनक राजा की शोभा हो जाए। इस प्रकार हे बेटी, अच्छी अच्छी अपने सास ससुर के अनेक प्रकार की सेवा देना, और नारी धर्म अनेक प्रकार से सिखाया, पति धर्म सिखाया, सती व्रत धर्म सिखाया, उनकी माता ने सभी धर्मों को सिखाया। ये पहले की माताएं थी, लेकिन आजकल की माता शादी होते, आलो बेटी रोटी खाए आम निकाली, और 8 दिन होया 15 दिन होया साल भर तर सासू लड़ी तेसे नारी हो जा कितनी बन रहे में करवा दो जनान करूंगा उन्हीं बन में से। तो आजकल की माताओं को सिस्टम ये है कि ये मोबाइल में ऐसी गांधा करया कि लड़ावा ने बेचा, सास ससुर बहुआ लड़ी रही, आज तो इंस्टाग्राम फेसबुक और बिदार लग के तोड़ गत हो गई। आजकल कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में ऐसा ही होगा, ये मजाक की बात नहीं है। कलयुग में दिना दिन ऐसा ही होता चलेगा। अभी तो पहला सभी समाज में इतनी लाज कर से, अब राज दुपट्टा डाल लेकिन मोटरसाइकिल बैठ गया, चलो कांधा बाजा पति परमेश्वर का था, पूरे मुंह दिख रहे, चलो मुंह दुपट्टा डाल। तो अब धीरे धीरे ही कुर्ता पजामा फेर लग जाएगी, पैंट बुशर्ट पड़ जाएगी, जय श्री राम जब आखिरी। तो ऐसी है, पहले की माता अपनी पुत्रियों को धर्म सिखाती, पति धर्म कैसा है, सास का धर्म कैसा है। और भैया ऐसा नहीं कि इस बेचारी स्त्रियों का ही बारे में कुछ कहो, लेकिन सास ससुर को भी ऐसा सोचना चाहिए, जिस प्रकार अपनी बेटी से प्रेम करते हैं उसी प्रकार अपनी बहुओं से भी प्रेम करें। अगर बेटी विदा होकर चल जाती है तो दूसरी की बेटी भी अपने घर में आती है, उसको भी बेटी बनाकर रखो, तो अपनी बेटी की कमी पूरी नहीं होगी। और फिर भी वो यार क्या ये सब्जी नून नहीं है, तो बहुओं को किसी भी प्रकार से नहीं टोक झोंकना चाहिए। एक कथा है, स्वामी जी ने कथा सुनाई, विष्णु चेतन जी महाराज बड़े राष्ट्रीय कलाकार हैं, उन्होंने एक कथा सुनाई, मैंने सुना था उनकी टीवी पर। उन्होंने कहा कि एक बेटी को अपने माँ बाप ने बड़ी प्रेम से पाला, बहुत प्रेम से, और इतना धन दिया, लड़कों वालों ने जो मांगा वो धन दिया, सब चीज उन्होंने बढ़िया लिस्ट बना कर दी, भैया ये चाहिए दे दिए, सब दे दिया। तो दहेज में दे दिया, पूरी मांग पूरी कर दी। अब बेटी वहां से आई, पति के घर पहुंची और आराम से रही, और दूसरे दिन आराम से 9 बजे उठी। 9 बजे उठी तो सास तो बिल्कुल कुर्सी बेटी से सन्नाटा कर रही थी, जब नागर में पुष्कर हमारे से कब उतर कहूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सास ने ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे घर 9 बजे तक सोती होगी और हमारे घर नहीं सोगी। तो उसने एक बात कही कि माता जी ठहरिए 2 मिनट, क्या बात है?
अब वो चतुर्थी पढ़ी लिखी थी, ये सास को सबक सिखाने के लिए उन्होंने बेचारी ने पहले डायरी बना ली और वो डायरी लेके आई कि आपने इसमें क्या क्या लिखा कि फोर व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल, कपड़ा लत्ता, रे कलिए रकम, वो कलिए सब है इसमें लिख रही कि हाँ इसमें ये कहाँ लिखा था कि तुम्हारी बेटी हम कहेंगे वही काम करेगी, लिखा नहीं लिखा। तो फिर मेरे पिता ने कहा कि बेटी जब तक तू तेरे माता पिता के पास तेरी रक्षा करने के लिए हम थे, अब तेरी सब मनोकामना पूरी कर, बंदूक और दिखा दे, खोल कर ले आ और दे दे देश में। अगर सास ससुर गड़बड़ करते तारी रक्षा कोई करेगी, सासू के बेटी बैठ दे तरकन चाय बनाना। तो पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने समझा थी कि दहेज लेना भी गलत बात है। माता जी आपने कहा लिखा था कि इसमें कि तुम्हारी लड़की मुझे चाय बना के देगी कि खाना बना के देगी, ये तो तुमने मांगा ही नहीं, अगर ये मांगते तो ये भी दे देते। तो इसी प्रकार माता जी ने बड़े प्रेम से समझाया और सभी पुत्री को समझा कर विदा किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 20 रुपए श्री मूलचंद जी बच्ची जी रामायण पर भेंट करते ही परिवार ने खुशी बनाया, मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर बारात जो है हरि राम अब पूरी चैत सीता सीता होनी हम पियाई पटाई माती बुद्धि बनी आए तुम्हें बालक जानी इधर राम जी अयोध्या जाना चाहते हैं, हमें ये पिता होने को भेजा, माता मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दो बालक जान के नित्य प्रेम करते रहना। ये वचन सुनते ही रनिवास व्याकुल हो गया। सभी जिस प्रकार बेटी को विदा करते हैं, जनक इतने फूट फूट कर रोते हैं और राजा दशरथ जी के आगे अपना मुकुट रख दिया। उन्होंने कहा कि यही महाराज ये मेरी पुत्री चारों मेरे आंखों की पुतली है, लेकिन है ना सीता तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मैंने इसको जन्म नहीं दिया, इससे क्या है ये मेरी पुत्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। ये तो फोटो में जो लगाने की दीवार पर उस फोटो के बंदर से भी डर जाती है ना। अगर कोई गलती कर दे तो अपने पैर की ठोकर समझकर इसे माफ कर देना, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ऐसा रानी के चरण पकड़ लिया मानो प्रेम की पंकज दही हुई हो और कौशल मधु की मूर्ति हृदय में धारण कर सब रानी इसलिए भी शिथिल हो गई। फिर कुमारी बुलाकर माता बार बार मिलती है, माता पहुंचती फिर उनके लौट आने से फिर मिलती है। प्रेम में बस में नर नारी सब सखियों से निवास में झूम झूम कर रोने लगी, व्याकुल हुए। और माँ सीता जी ने क्या लड़कपन में तोता मेना पाले थे, उनका क्या हुआ? हरि सुकही जान की जी रन वो तोता मेना सीता जी ने पाले थे, वो भी रोने लगे जब सीता जी की विदा हुई। और तोता मेना जो जानकी जी ने पाले हुए और सोने के पिंजरे में रखकर बढ़ाए थे, सोने का पिंजरा था। कुल होकर कहने लगे कि जानकी कहाँ जाती हो तुम? कर सकते धीरज रखते हैं, कोई धीरज धारण करने को नहीं। जानकी तुम कहाँ जाती हो? हमें पालन पोषण कौन करेगा? जगह खग मृग सब प्रकार से व्याकुल हो गए। जानकी जी को देखकर धीरता भी धीरज भाग गई। परम बेरा कहते हैं राजा ने जानकी जी को हृदय में लगा ली तो कहा ज्ञानी मर्यादा मिट गई। और महाराज जनक कभी नहीं रोने लगे, मां जानकी को गले से लगा।
हरि समझत सब है समझत सब सचिव सयाने की अभी तेरे इस प्रकार एक चतुर्सखी समझाने लगी, अवश्य जाने विचार कराता धीर धरो, सुध का हृदय लगाया, सुंदर पालकी सजाई, सकल परिवार प्रेम के बस हो के जाने से अच्छा लग्न देखकर गणेश जी का स्मरण कर कर जानकी जी को पालकी में चढ़ाया। और बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 10 रुपए श्री कालू राम जी लब्बलसी जी घनश्याम नानक के भाई है, बड़े भ्राता, उन्होंने रावण पर भेंट की, भगवान ने खुशी बनाया, आनंद मंगल बनाया के बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। बहुत प्रकार से राजा ने जानकी जी की ओर पुत्रियों को समझाया, नारी धर्म की रीति, बहुत दास दासी सेवक जानकी जी के विश्वास पात्र प्रिय थे, सबको साथ में भेजा। और राजा दशरथ जी ने जिस प्रकार सीता जी से मिले, जिस प्रकार सीता जी से मिले, उसी प्रकार सीता जी के साथ जो दासियां भेजी थी ना, उनसे भी इतने प्रेम से मिले जिसकी कोई सीमा नहीं। कहती है बेटियों, मेरी सीता को किसी भी प्रकार का दुख ना हो, तुम उनकी सेवा में तत्पर कर ही रही। इस प्रकार सभी देखकर बाजे बजने लगे, बारात में विरत हाथी घोड़े सजाए, दशरथ जी ब्राह्मणों को बुलाया, दान देने लगे, परिपूर्ण किया, जिसने जैसा इच्छा थी वे दान दिया, उसको सब ऐसे दानों से भीड़ कर दिया। राजा ने गणे ब्राह्मण महान पुरुषों को लौटाया, फिर मांगने वालों को बुलाया, भैया मांगने वाले पहाड़ है सब आओ, सबको दान दिया। और बार बार वृंदावनी कर चले। फिर जनक जी हाथ जोड़कर बोले, मानो वचन में अमृत के समान बोलते हैं, और विनती किस प्रकार बनाकर करूं महाराज, मुझे तुमने बड़ा कर दिया है। ऐसा जनक जी सीता जी के पिता महाराज दशरथ से कहते हैं, क्या कहते हैं, हरि कौशलपति समझी सदन, कौशलपति समझी सदन, हरे सन्माने सब भांति, मिलने परति पर भिनयति, प्रीति ना हृदय समा। क्या हुआ, दशरथ महाराज ने सब प्रकार से संबंधी सज्जन और जनक जी का स्मरण किया, वे परस्पर मिलना अत्यंत प्रीति से समाता नहीं। मुनि मंडली जनक जी ने सिर नवाया, सबसे आशीर्वाद पाया, प्रेम से माताओं से मिले, सब भाई शील गुण के खान हैं, और सब एक दूसरे से मिले, जो समस्त सुख के मूल थे मेरे नेत्रों के सामने आए, जगत के लिए तो तुम्हारी ही कहने को शंकर अनुकूल हो गए। इस प्रकार सभी भांति बड़ाई ही अपना भक्त जानकर अपना लिया है, जो बस है क्या करें। शेष जी और मां शारदा जी, करोड़ शेष जी करोड़ शारदा जी भगवान के ब्याह की कथा का वर्णन नहीं कर सकते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, 20 रुपए श्री रामचरण जी लब्बलसी जी रामायण पर भेंट करते हैं, भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे बंधु, 10 रुपए श्री रघुलाल जी मीना जी रामायण पर भेंट करती, भगवान ने खुशी बनाए, आनंद मंगल बनाए रखे। राजा रामचंद्र भगवान की
राम जी की बारात चली, हे राम जी की बारात चली अयोध्या के धाम की, ये होती राम की, ये होती राम की बारात चली अयोध्या को धाम की, ये होती राम की, ये होती राम की, जय जय श्री राम की, जय जय श्री राम। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से 12 बार विनय और बढ़ाई करके श्री रामचंद्र जी वायु से चले और विश्वामित्र के चरण छुए, चरणों में पूरी आंखों में से लगने हो गए। और इस प्रकार मुनिराज तुम्हारे दर्शन से मुझे सब अगम हो गया है। बरात के शान बजाए चली, बड़े बड़े प्रसन्न हुए, बीच बीच वर्षास के इस प्रकार बीच बीच में करते मार्ग में लोगों को सुख देती हुई बरात अयोध्या की ओर चली। और सब गली अरण्य चंदन से सिंचाए गए। अयोध्या में बरात का स्वागत हुआ और अनेक प्रकार से घर का सामने रखे कलश रामचंद्रपुरी को देखकर ब्रह्मा जी भी नजा जाते हैं। हरि भूपे पवने ते आप तेरे पूरा रचना की मदन बहूरा राम इस प्रकार बरात जनक जी बरात अयोध्या की ओर पहुंची। शोभेमान जिसका रचना देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर तरीके से सजाई और हरि सजी है राम की नगरी अयोध्या नाथ आए, सजी है राम की नगरी अयोध्या नाथ आए। सजी है राम की नगरी अयोध्या नाथ आए, अयोध्या नाथ आए, अयोध्या नाथ आए, अयोध्या राम आए, सजी है राम की नगरी। प्रेम की गंगा पकारो इनके चरणों को, प्रेम की गंगा पकारो इनके चरणों को, पकारो इनके चरणों को, बिछा दो फूल पलकों से, बिछा दो फूल पलकों से, अयोध्या राम आए, बिछा दो फूल पलकों से, अयोध्या। उमरी आई मेरी आंखें देख कर अपने नाना को देख कर, उमरी आई मेरी आंखें
कर अपने राम जी को। वही रोशन मेरी गलियां, वही रोशन मेरी गलियां, अयोध्या याद आए। अयोध्या को अयोध्या नाथ आए सदी है। मेरी पूरी दुनिया से प्रभु जी तुम नहीं जाना, मेरी अब नहीं जाना प्रभु जी, अब नहीं जाना। हुई रोशन मेरी गलियां, हमारे राम आए सदा दो हरि प्रभु सदा। सभी है राम की नगरी अयोध्या नाथ आए, अयोध्या नाथ आए। इस प्रकार अयोध्या नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी चारों पुत्रों की बारात को लेकर अयोध्या में पधारे और माता ने बड़े स्वागत किया। क्या हुआ? कन की थारी भरी मंगल कमलन करी लिए मौत, चली मुदिति परिधान कर तुलक पल्ले। सब माताएं सोने के थाल में अनेक मंगलों के पदार्थ भरकर कमल से हाथों में लिए हुए और शरीर पुलकित हुआ श्री रामचंद्र जी की आरती करने के लिए चली। और हरि धूप धूम नबी में चक पाया हो, साधन कर सुरे बोले चोरी मधु बला धूप के धुएं से इतना सुंदर धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार के अयोध्या में कल्प वृक्ष के फूल बरसाए गए, माला बरसते हैं, फूल अनेक प्रकार से देवताओं फूल की पंक्ति मारो खिंचती चली आ रही हो। सुंदर मणियों के बंदरवार बनवाए, मणि के बंदरवार। और इंद्र ने धनुष संभाले हैं जो सुंदरी नारियों के अटारियों में प्रकट होते हैं। अनेक प्रकार की सौभाग्यवती स्त्रियां उनकी मां भगवान श्री रामचंद्र जी की माताओं के साथ प्रेम के साथ भगवान का पूजन करने के लिए आरती करने के लिए पधारती हैं। और इस प्रकार समय जान गुरुआ, समय जान गुरुआ यसुदीना, हरपुर प्रवेश रघुकुल बन कीना, सुमेरे संग गिरजा गणे राजा, अरबुधिता महीपते सहित समाज। इस प्रकार
समय जानकी गुरु जी ने आज्ञा दी तरुकुल मुनि राम जी के नगर में प्रवेश किया। शिव और पार्वती गणेश जी की स्मरण कर राजा समाज से प्रसन्न हुए और सब सुगुन वाले सभी देवता फूल बरसाते हैं, धूल भी बजाते हैं और अनेक प्रकार से मागध भात भक्ति जन कुल की रीति का रिवाज, कुल की रीति का गान गाने लगे। इस प्रकार जब पूर्वा से आकर दशरथ जी को जुहार किया, श्री रामचंद्र को देखकर सुखी हुए। कुल की नर नारियां आरती करती हैं, चारों दोनों कुमारों को देखकर प्रसन्न होती है और फिर पालकी का पर्दा खोला, चार बहुओं की पालकी का, और पर्दा बढ़ा के दुल्हनियों को देखकर सुखी हो गई माता। क्या हुआ? अरे करही आरती बादेही करही आरती बादेही प्रेम करो इस प्रकार आरती करती ही चारों दूल्हे कुमारों को देखकर प्रसन्न हुई। फिर चारों पालकियों के पर्दे हटाए, दुल्हनियों को देखकर सुखी होती है। इस प्रकार सबको सुख देकर रात भर रानियां समेत माता प्रसन्न होकर बहुओं को कुमारियों की आरती उतारती है, बार बार आरती करती है। आनंद मग्न होकर, जिसका आनंद का पार नहीं होता, आनंद मग्न होकर बहुओं को सभी चारों पुत्रों को देखकर माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। सखी सुनी मुनि सहित गाने करे निज सुखति सही सुमन छरई चढ़ेबा नाचहि नागरी नहीं बजते और देखी मनोहरी जागही जोड़ी हरे शारदा चारों मनोहर जोड़ी को देखकर बड़े बड़े प्रसन्न हो गए और माँ सरस्वती उपमा ढूंढती है। माँ सरस्वती कहती है कि इनकी बड़ाई कैसे लिखी, वो भी सोच के बस हो गई। और फिर वेद की रीति, कुल की रीति के अनुसार अर्ध पांवरे देखकर बहुओं से पुत्रों की आरती उतराई घर में ले गई। घर में फिर दाया पैर अंदर रखते तो कोई कहती बाया पैर बहू अंदर रखेगी, तो कलश रखेंगे, तो जो अपने घर में परिवार में जो रीति होती है सब रीति भगवान की उनकी माताओं ने करवाई। और जब रीति करवाई अनेक प्रकार के चार सिंहासन सजाए, इसमें शोभायमान हो गए चारों बहुओं चारों पुत्र जन्म के। इस प्रकार राजा दशरथ जी गुरु के बार बार चरण पढ़ते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? जन्म रंग के चरणों पारस पावा हरि अंतरी लोचन लाभ सुहा। जन्म के दरिद्र को जैसे धन की प्राप्ति हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार आज राजा दशरथ जी इस प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे आज मणि मिल गई हो, दरिद्र को धन मिल गया हो। बड़े बड़े शिव है और सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न होकर भगवान के मंगल गान गा रहे हैं। कहते हैं अरे सत्संग में सुनाहु महिमा श्री राम की।
अरे सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की, सत्य संग सुनाओ माँ श्री राम की। अरे सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की, सत्य संग सुनाओ, सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की। अरे सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की, सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की। एक व्यक्ति कहता है कि मैं महिमा भगवान की सुनाता हूँ। स्वामी जी ने कहा अरे सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की, सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की, महिमा राम की, महिमा श्री राम की, महिमा राम की। सत्य संग सुनाओ महिमा श्री राम की, हरे ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी का नाम है, ब्राह्मण जी का नाम है। इस बेदी बोले तो, इस बेदी बोले तो मेरा बारंबार तेरा है, महिमा में सुनाओ सत्संग की राम की। सत्संग में सुनाओ महिमा श्री राम की, महिमा श्री राम की, महिमा राम की, महिमा सत्संग सुनाओ महिमा श्री राम की, सत्संग सुनाओ। इस प्रकार सभी भाट बंदी जन सब भगवान के नाम की महिमा का गुणगान गाते हैं और अनेक प्रकार से अयोध्या में गुणगान गाते, लोक गीत गाती हुई माता रीति के अनुसार दुल्हन सब जाती बड़ा आनंद मंगल देखकर श्री रामचंद्र जी और मन में मुस्कुराते हैं। और देव पितर पूजे विदिनी के, और पूजे सकल सबई बंद मांगई वरदान पाइने देवता पितर अपने गांव के अपने कुल के बड़े बूढ़ों को सबको पूजन किया, सबकी अनेक प्रकार से रानी सब देवताओं को मानने वही वरदान मांगती भाइयों से श्री रामचंद्र जी को मंगल हो। अनेक प्रकार के सभी देवी देवता भगवान के अयोध्या में पधारे और सब अपनी अपनी हाजिरी देकर
पहुंचे। भगवान के यहाँ पहुंचकर भक्त सभी ने अपने अपने हाथ दी। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि सब प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की ब्याह का कुशल मंगल हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में पधारे और अनेक प्रकार से रोज अयोध्या जी में अनेक प्रकार के धूमधाम मस्ती भगवान का विवाह का आनंद उत्सव हो रहा है। बोलो राजा राम। लेन तो जवाब लेन तो जानता है मैं बोल रहा हूँ आप 10-33 हो रही साढ़े 10 बज रही 36 के करेक्ट मारो एक तो गोटे करो बैठ लो मां को जोड़ धीरे बजा रहा हूं अरे तो भैंस के दमन दे नहीं सब जोर से दे दे हां सही के है एकदम चमक भारत के पर आप जाने के आवे नहीं बजा रहे हो मेरे दे दे एक और नहीं एक ही गो एक और कहां गए नहीं है बना लगन तुम दे जाना बुझा दो वो बता मंदिरों कहां गए रे क्या बजे तो मैं कौन की है नंदा जो एक ही गो
बोलो त्यानाथ की जय। गोपाला की नजर Om